सभी को फाल्गुन मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में बड़ी ही विशेष जानकारी आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बताऊंगा आपको कि फाल्गुन पूर्णिमा पर जो भगवान सत्यनारायण का व्रत है, चंद्र अर्घ्य व्रत है, पूजन है, वो अब आप कब करेंगे, क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन ग्रहण है और भारत में भी ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, जिसका जो है वो बहुत सुबह सवेरे से ही आरंभ हो जाएगा। इस कारण से पूर्णिमा का दिन अर्थात जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा है उस दिन सुबह से ही सूतक रहेगा। तो सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे करेंगे, व्रत कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या विधि है ऐसे में? क्योंकि सत्यनारायण व्रत का जो नियम होता है, मासिक होता है, ये व्रत उसका नियम है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस व्रत को कैसे पूरा किया जाएगा, कब कथा करनी चाहिए और कब भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और परमेश्वर सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्रीमद नारायण या जय सत्यनारायण भगवान। भगवान सत्यनारायण इस कलयुग में सब कुछ देने वाले हैं, जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कब करना होगा हमें सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन और कैसे करना होगा, क्योंकि पूर्णिमा पर हो रहा है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, पितरों के निर्मित तर्पण आदि कार्य भी किए जाते हैं और चंद्र अर्घ्य व्रत भी किया जाता है। यह दिन दान का दिन है, पूजन का दिन है और पुण्य अर्जित करने का बड़ा दिन है। परंतु इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण लगने जा रहा है। इस कारण से एक बड़ा संचय लोगों के सामने है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कब करें। तो जैसे हमने आपको बताया कि होली का दहन कब करें, शास्त्रीय विधि बताया, शास्त्रों के नियम के अनुसार बताया, वैसे ही आपकी शंका का निदान भी करते हैं। पूर्णिमा व्रत का जिनका नियम होता है उनके लिए व्रत महत्वपूर्ण होता है और वो इसे पूरी निष्ठा के साथ तो करते ही, साथ ही बीच में इसे छोड़ा भी नहीं जाता है, इसीलिए वो लगातार करते हैं। संक्षेप में इसकी विधि बताता हूं, फिर जानकारी आपके सामने होगी कि ग्रहण में कैसे होगा यह व्रत पूजन। तो प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन सबसे प्रथम कार्य जो है वो पूर्णिमा का पवित्र स्नान। पूर्णिमा का जो स्नान होता है वो अत्यंत कल्याणकारी होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का नियम कहा गया है। जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसका कल्याण होता है। जो नदियों में ना जा सके स्नान करने, उसे घर पे स्नान करना चाहिए। और घर पे कैसे? उसे घर पे गंगा जल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। अर्थात जो आपकी बाल्टी आती है जल भरने की, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल, और उसके बाद आप उसे स्नान कीजिएगा। यह स्नान बड़ा कल्याणकारी होता है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके कि प्रतिदिन के जो पूजा पाठ है उनको किया जाता है। तदोपरांत आप पितृतर्पण आदि कार्य करते हैं। गीता का 7वां अध्याय सुनते हैं, जो आपको अवश्य पूर्णिमा पर सुनना चाहिए, जो भगवान सत्यनारायण की कथा है। कुछ प्रांतों में या ये कहें कि कुछ लोग उसे प्रातः काल कर लेना उचित मानते हैं और कुछ का कहना है कि उसे शयन काल को किया जाना चाहिए। ये अपनी अपनी मान्यताओं पर भी आधारित है, अपनी अपनी सुविधाओं पर भी आधारित है और कभी कभार मुहूर्त पर भी आधारित होता है। क्योंकि भगवान ने जो पूर्णिमा व्रत की कथा में जो वर्णन आता है, कहा गया है कि शयन काल के बाद ही हमें सत्यनारायण कथा पूजन आदि करना चाहिए। इसमें सवा या प्रसाद जो है वो प्रमुख रूप से लेना होता है। और आप सभी जानते हैं कि प्रसाद के रूप में पंजीरी और पंचामृत का भोग भगवान को विशेष रूप से लगता है। पंजीरी बनानी है, आटा भून के पंजीरी बनानी है, और पंचामृत बनता है। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के पंचामृत बनाना है। और केले को काट के अवश्य रखना है, केले के छोटे छोटे टुकड़े करके, और इसका भोग तुलसी दल रख के भगवान सत्यनारायण को लगाया जाता है। इस व्रत में सत्यनारायण भगवान के पंच अध्यायी कथा जो है उसको प्रमुख रूप से सुना जाना चाहिए। और ये जो व्रत है अब इसको 2 से पूर्ण किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा आदि करते हैं दिन में,
और सायंकाल को व्रत खोल लेते हैं। और कुछ लोगों का नियम है कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता तब तक वो व्रत नहीं खोलते, चंद्रमा को अर्घ्य देके व्रत को खोला जाता है। दोनों व्रत श्रेष्ठ हैं और दोनों का उत्तम फल है। ये अपनी अपनी कुछ लोगों की मान्यताओं पर आधारित है। वो चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं पूर्णिमा का, और कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा करके और व्रत खोल लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस वर्ष ये व्रत होगा कब और शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या अनुमति देते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा पर दो प्रकार के व्रत होते हैं। एक सत्यनारायण भगवान का व्रत, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, कथा आदि करते हैं और उसके बाद सायंकाल को व्रत खोल लेते हैं। दूसरा है चंद्र अर्घ्य व्रत, जिसमें चंद्रमा के उदय होने पर ही सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। उसी के अनुसार निर्धारित होता है कि पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। वस्तुतः शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा का निर्धारण जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा हो उसके अनुसार करना चाहिए, अर्थात सूर्य का उदय जब पूर्णिमा में हो रहा हो उस समय या उस दिन हमें पूर्णिमा मनानी चाहिए। अच्छा, उसमें भी नियम यह है कि सूर्य का उदय तो पूर्णिमा में हो रहा है, ध्यान यह भी देना चाहिए कि पूर्णिमा तिथि उदय के बाद कितने समय तक रहेगी। अगर 2 रह जाती है, 2 घटी रह गई तो निश्चित रूप से आपको उसी दिन मनाना चाहिए, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास जब कोई भी तिथि रह जाती है सूर्योदय के बाद तो वो तिथि पूरा दिन मानी जाती है। हम इस वर्ष की बात करते हैं 2026 में कि 2026 में कब है, ये पूर्णिमा कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए 2026 में 2 मार्च दिन रहेगा सोमवार का। पूर्णिमा तिथि शाम को 5:55 पर आरंभ हो जाएगी। इसका समापन कब होगा, इसका समापन हो 3 फरवरी दिन मंगलवार को शाम को 5:07 पर 5:07 पर इसका समापन होगा। अब उदया तिथिमान जो है पूर्णिमा के निर्धारण में देखा जाता है प्रमुख रूप से, तो उदया तिथिमान के अनुसार पूर्णिमा होनी चाहिए 3 फरवरी का मान जो है 5 बज के तिथिमान के अनुसार पूर्णिमा के निर्धारण में देखा जाता है। मार्च को जी 3 मार्च को पूर्णिमा है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूर्य के मुख से पूर्णिमा 3 मार्च को है। अब परेशानी यह है कि 3 मार्च को ग्रहण भी है। ग्रहण है वो सायं काल को लगभग 3:20 पर आरंभ हो जाएगा, ऐसा समय निकल के आरंभ हो जाएगा रहा है। ग्रहण है और ये ग्रहण भारत में तो दिखाई देगा ही, भारत के साथ ये ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा, यूएई में भी दिखाई देगा, भारत के आसपास के देशों पर भी इसका प्रभाव रहेगा, प्रशांत क्षेत्र में भी इसका प्रभाव रहेगा। और सूर्य ग्रहण कहां पे था, दक्षिणी अमेरिकी देशों में। लेकिन ये जो नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी रहेगा। और जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि भारत में तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव रहने ही वाला है। ये जो ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, आधा अधूरा नहीं है, अर्थात आंशिक नहीं होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, बड़ा चंद्र ग्रहण होगा। प्रश्न उठता है कि कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा सूतक, कब से कब तक रहेगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है वो लगभग 1:20 का समय इसकी शुरुआत का बताया जा रहा है। सायंकाल को 3:20 और ये लगभग 7 बजे के आसपास तक रहेगा। इसके अतिरिक्त जो नियम है वो ये कहता है जी कि जो सूतक है ना ग्रहण का, वो 9 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले, तो 9 घंटे पहले इस ग्रहण का सूतक लग जाएगा। इस प्रकार से सूतक की शुरुआत होगी 3 तारीख सुबह 6:19 से 6:19 पर ये जो सूतक है ये आरंभ हो जाएगा। अच्छा जी, तिथि की गणना होती है सूर्योदय के बाद, और इस बार परेशानी यह है कि सूर्योदय होगा उससे पहले तो सूतक लग चुका होगा। तो इस अवस्था में किया क्या जाएगा। देखिए प्रिय दर्शकों, 3 तारीख को आप व्रत यदि करते हैं तो सबसे पहले तो शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन ग्रहण हो उस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ का कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी त्योहार नहीं मनाना चाहिए, अर्थात कोई भी सदकर्म नहीं किया जा सकता। जब तक ग्रहण है या सूतक आरंभ हो गया है तो सूतक में भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से यदि 3 तारीख को आप व्रत करने का सोचे तो 3 तारीख को पूजन नहीं हो सकता, क्योंकि सूतक सुबह 6:20 पे लग जाएगा, पूरा दिन सूतक रहेगा, फिर ग्रहण आरंभ हो जाएगा। कुछ पंचांग में ग्रहण को 5:58 पर समाप्त बताया जा रहा है। तो ऐसे में पूरा दिन तो आपका निकल गया, तो आप रहेंगे कैसे और व्रत का लाभ क्या होगा। क्योंकि मैंने बताया शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण में किसी प्रकार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण वो समय होता है जब हमारे ग्रह पीड़ा की अवस्था में होते हैं, उसमें कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता। और भगवान सत्यनारायण की पूजा कब करेंगे, ग्रहण के समय में पूजा तो सर्वथा वर्जित कही है, पूर्णता वर्जित कही है। चाहे आप सिंधु ज्योतिष शास्त्र पढ़ लीजिए, चाहे मुहूर्त चिंतामणि कर लीजिए, सभी ने ग्रहण के पूजा पाठ के लिए पूर्णता त्याज कहा है। तो अब ऐसी अवस्था में किया क्या जा सकता है। देखिए 3 तारीख को तो किसी भी अवस्था में अब करना उचित रहेगा, क्योंकि 3 तारीख को यदि आप करते हैं तो करना उचित नहीं है।
मान लीजिए आप व्रत कर लें किसी प्रकार से, तो कुछ लोग हो सकता है कि आपको कहें कि सायंकाल को कर लीजिए, आप ग्रहण समाप्त हो जाएगा 6 बजे। उसके बाद आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लीजिए। अब मैं यहां आपको इसका समाधान बताता हूं। नियम कहता है कि जो पूर्णिमा के व्रत है, एक जो दिन में खोला जाता है और एक चंद्र अर्घ्य व्रत होता है, तो जब सूर्य के अनुसार निर्धारण ना हो तो प्रदोष बेला के अनुसार निर्धारण कर लेना चाहिए, अर्थात चंद्रमा के अनुसार निर्धारण कर लेना चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे इस बार है कि अगर आप सूर्य के अनुसार चल रहे हैं, सूर्य के मुख के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको उत्तम तिथि उत्तम दिन प्राप्त नहीं हो रहा, तो फिर चंद्र उदय के अनुसार निर्णय करना चाहिए। और ये जो व्रत है पूर्णिमा का, इसका चंद्र उदय के अनुसार इसलिए भी निर्णय कर सकते हैं क्योंकि इसका एक व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दे के भी खोला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा में उदय हो, आप उस दिन इस व्रत को कीजिए। चंद्र उदय कब है पूर्णिमा में? देखिए, यदि हम 3 तारीख की बात करें, 3 मार्च की, तो 3 मार्च को चंद्र उदय हो 6:15 पर, लेकिन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाएगी 5:07 पर, अर्थात चंद्रमा का उदय ही प्रतिपदा में हो रहा है। चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में नहीं हो रहा है, पूर्णिमा का चांद नहीं मिल रहा है। हम बात करें 2 तारीख को, तो 2 तारीख को जो है पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है शाम को 5:55 पर, 2 मार्च शाम को 5:55 पर पूर्णिमा आरंभ हो रही है। अब चंद्र उदय की बात करते हैं तो 2 मार्च को चंद्रमा का उदय जो है वो लगभग 6:23 पर बताया जा रहा है, अर्थात चंद्रमा के उदय से पहले ही पूर्णिमा आ गई होगी, तो पूर्णिमा में ही चंद्रमा का उदय होने जा रहा है। कब? 2 मार्च को। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्र यह कहते हैं कि ऐसी अवस्था जब भी उत्पन्न हो कि आप सूर्य व्यापिनी पूर्णिमा व्रत ना कर पाए, तो चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा में व्रत कर लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। हो सकता है कुछ लोग आपको यह भी कहे, अरे नहीं उस दिन तो चतुर्दशी है, चतुर्दशी में नहीं करना व्रत। आप ये समझिए, आप चतुर्दशी में नहीं, चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा में व्रत कर रहे हैं कि जिस दिन चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में हो रहा है। तो इस प्रकार से व्रत आप कीजिए 2 तारीख को, और होली जलाने का जो कार्य होगा वो भी होगा इस बार 2 ही तारीख को मैंने मुहूर्त बता है। भद्रा पुच्छ का नियम है, भद्रा तो शुरू हो जाएगी लेकिन मुख जो है वो आगे आएगा बाद में। पहले भद्रा पुच्छ है, इसीलिए सायंकाल को होली जलाने में भी, दहन करने में भी कोई दोष नहीं है। सायंकाल को आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा चंद्रोदय के बाद, और दिन में आप भले प्रकार से देखिए भद्रा है, परंतु ये भद्रा कब है और कब समाप्त होगी? देखिए, भद्रा की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 5:55 से। 2 तारीख को सुबह से भद्रा नहीं है पाठ पूजा पे, वैसे भी उसका अधिक प्रभाव नहीं होता, और अगर माना भी जाता तो इस बार तो भद्रा वैसे भी शाम को 5:55 पे आरंभ होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत, पूजन आदि सभी कार्य आप सुबह से शाम के बीच में कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पूर्णिमा व्रत अवश्य कीजिएगा। लेकिन इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब करना है? फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत आप करेंगे 2 मार्च को, 3 मार्च को नहीं, चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा आप करेंगे, उत्तम रहेगा। और इसीलिए रंगों वाली जो होली है वो 4 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण है और ग्रहण में किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं मनाया जाता। तो आप 2 मार्च को होली का दहन करेंगे, 2 मार्च को पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, और 4 तारीख को करेंगे धुरंडी। ये थी जानकारी पूर्णिमा के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। कुछ और चाहे